हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 3649, दैट इज नंबर ऑफ परफेक्ट पेयर्स। ठीक है। सो यार क्वेश्चन जो है हमें, जस्ट अ मोमेंट। यस, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें एक इंटीजर अरे गिवन है नम्स, a pair of indices I comma j is called perfect if the following conditions are satisfied. What is it? I is less than j and let a is equal to nums I, b is equal to nums j, then minimum of a minus b absolute comma I plus b absolute is less than a absolute comma b absolute, and the second condition is maximum of difference between a and b absolute comma summation of a and b absolute is greater than equal to max of a absolute b absolute again. So return the number of distinct perfect pairs. तो ठीक है, mod x is equal to नॉन नेगेटिव नंबर्स। सो यार बात ये है ना कि इसने बोला है कि कुछ कुछ कंडीशंस मेंशन कर दिए। इसने बोला कि एक नम सारे में से आपको निकालना है, एंड ऑफ कोर्स द नंबर आल्सो कैन बी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर जीरो। ब्रूट फोर्स तो आपको पता ही है, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आई होप यू ऑलरेडी गेस्ड इट कि दो लूप चला देंगे। आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक, जे जीरो से लेके एन माइनस वन तक, and we just check the conditions ki if check condition if it is true, then we just note down the answer. For we have to make sure I less than j, that means I ये दोनों अलग होने चाहिए और ऑब्वियसली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तो यहाँ पर शायद आपको आई देना चाहिए। एंड इसने जो बोला है कि द कंस्टेंट इज in terms of time complexity होगा कंस्टेंट क्या 1a5 की पावर स्क्वायर 1a10 will give us TLE error. So what would be the optimal answer? What would be the uh, uh, optimal approach that we can do here, that we can perform here to get our solution and linear or something, some better time complexity? तो अगर हम बात करें ना, तो देखो बेसिकली मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव की कंसर्न। पहली बात, हमें परफॉर्म क्या करवा रहे हैं, या तो ए या तो बी, मतलब सॉरी या तो ये या फिर मॉड्यूलस दोनों का। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखो कंसर्न हमें नेगेटिव पॉजिटिव का है नहीं। तो मान लो कि एक नंबर अगर यहाँ तक है बी और उसका नेगेटिव यहाँ तक है ए, और इस केस में आई लेस देन जे, इन सब चीज़ों का कंसर्न है नहीं। कैसे? देखो डिस्टेंस यहाँ पर d1 है, यहाँ पर d2 है, वी विल अचीव समथिंग d1 d2 और d1 d2, ये दोनों चीज़। और वही चीज़ इन केस मान लो हमारा ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेड है कि राइट साइड की तरफ हमें गिवन है this a with, sorry, this, let's mention it b, and here also b, and here we have a, here b with d1, here d2 with a। तो यहाँ पर भी हम कुछ d1 माइनस d2 और d1 प्लस d2 ही कर रहे होंगे। तो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो -3 और 7 का होना, 3 और -7 का होना, या फिर 3 और 7 का होना, -3 और -7 का होना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इन दोनों ऑपरेशन से आप देखोगे थोड़ा सा तो आपको क्या मिलेगा पता है? तो आपको मिलेगा एक केस में, मुझे नहीं पता a प्लस बी या a माइनस बी का एब्सोल्यूट करके, बट आप चेक कर सकते हो। बट जो वैल्यू आएगा ना, एक आएगा 10 और आएगा 4, ये आएगा 10 और आएगा 4, ये भी आएगा 10 और 4, ये भी आएगा 10 और 4। So there is this negative point thing, and the I less than j thing isn't necessary or something. So we can just boil down to these conditions only, and you can give it a more clear thought without getting confused with this or the negative things. I hope you understood my point, what I'm trying to convey here. So अभी अगर जब बात करें second point, let's just for the timing, let's say कि a is less than b, and absolute value of a is less than b, and we can just say कि x और y हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग लेट्स से दिस। तो कंडीशंस क्या बच रहे हैं? तो a माइनस बी के बदले अब हम बोल रहे हैं y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, y माइनस एक्स y प्लस एक्स और y सिंपली y और x। ठीक है, कूल। तो इससे मॉड्यूलस देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जस्ट मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव ले लिया, और हम मेंशन कर रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं, या तो बराबर होंगे या फिर एट मोस्ट एट बेस्ट x इज लेस देन y कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो y माइनस एक्स है। तो डायरेक्टली वी कैन से इट कि दिस इज गोइंग टू द मैक्सिमम, दिस इज गोइंग टू द मिनिमम, बिकॉज वी हैव टेकन दिस कंडीशन। ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ सो दैट थिंग्स गेट क्लियर टू यू।
और यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक कंडीशन बना y minus x is less than minimum of x comma y that we have for sure taken as x. Second one is y plus x greater than equal to maximum of x comma y that is y. क्या ये कंडीशन कुछ अलग बता रहा है? इसका क्या सेंस बन रहा है बताओ? मतलब मैं कह रहा हूं a प्लस समथिंग दैट इज पॉजिटिव is greater than equal to a. भाई दिस इज एब्सोल्यूट रबिश, मतलब आई मीन दिस इज एब्सोल्यूट ट्रिवियल और बेसिक, ठीक है? तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी नो हेल्प, बट दिस कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन इज helping me to understand that y minus x is less than equal to x. So this is the condition that we need to follow or need to make sure कि being followed, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? y is less than equal to x. तो मतलब ये जो कह रहा है ना कि मान लो लेट्स से ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है? दैट इज नॉन नेगेटिव, जीरो भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हम कह सकते हैं x और y वेयर x is less than equal to y can be at best of less than equal to 2x. एंड ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहा है, आई जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट कि मेरा जो ये जो सेक्शन है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड कब? व्हेन x is less than y and y is less than 2x, ठीक है? एंड x and y बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या मैं इन्हें कंप्यूट कर सकता हूं? मैं फर्स्ट स्टेप 1 make all elements positive. Step 2 sort the array. Step 3 for a particular I, let's say a of I is x, let's denote as x, मैं देखूंगा कि 2x कहां तक है, i प्लस 1 से लेके मान लो कि ये j तक है, क्योंकि we can't take i and i as a pair, ठीक है? This is not being followed. The condition mentioned कि i is less than j, that means at least there has to be different at least, हाँ? तो i प्लस 1 से लेके मान लो कि j 2x अप्लाई कर रहा है, these many elements are to be stored in my answer variable, ठीक है? This is the total solution. I hope you understood the logic. If you missed any part or if you didn't understood, please rewatch the video. अगर नहीं फिर भी समझ आया, I'm happy to help you out. Please let me know in the comment section. So let's just quickly go over the code and have a look at it. मैंने क्या करा? This is just I have taken this macro of ll long and I again undefined it ll in case any other places ll being used any other variable or something. तो मैंने क्या करा? रेफरेंस से पिक किया। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि बॉस कि फॉर आई 0 से लेके ए डॉट साइज माइनस 1, तो आप ए ऑफ आई को डायरेक्टली ही ए एब्सोल्यूट ऑफ ए आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने रेफरेंस से एलिमेंट उठाए और इसका एब्सोल्यूट में कर दिया, तो रेफरेंस इंटीजर रेफरेंस है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो वी जस्ट डिड just step 1, we did the step 1 thing कि all make every element as positive and now sort it, क्योंकि हम चाहते हैं x less than y है, we don't want to reiterate over things just to make sure कि any elements being missed or nothing, we can make it more simpler. अगर sort नहीं करोगे तो extra time आपको लगेगा as you wish तो TL आ जाएगा, तो मजा कर रहा था तो we need to do this sorting thing for the step 2 and answer 0 and obviously एक वेरिएबल लेंगे अपन, क्या करेंगे? मैंने बोला कि करंट एलिमेंट जो है a of i है एंड a of i का ट्वाइस लोगे तो दिस इज द मैक्स पॉसिबल फॉर y. We just derived it from our equation कि y has to be less than equal to x and x is a of i. I hope you got it, है ना? एंड मैंने क्या करा?
Again, upper bound, if anybody is unaware, please go over and watch some editorial or some articles over upper bound, lower bound. This is basically the upper bound. This will basically give us something like, मान लो कि 1 3 5 7 9 है और आप बोले हो कि 5 का upper bound दो, तो then the iterator will point to 7. अब मान लो किसी कोई बोलता है 7 का iterator दो, 7 का upper bound दो, तो this will point to this. अगर कोई बोलता है इनके 6 का आइटरेटर, तो ये will देखेगा कि यार 6 कहाँ है, 6 से बड़ा कौन है, बोलेगा 6 से बड़ा 7 है, तो दिस विल गिव अस द आइटरेटर ऑफ 7. तो मैंने कहा कि बॉस हमारा 2x ये एक्सेप्टेड रेंज है, दिस इज द एक्सेप्टेड रेंज. सो हम क्या करते हैं, अगर ये एक्सेप्टेड रेंज है, आइटरेटर को बोलो गो एंड पॉइंट टू सम वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन दिस मैक्सी. तो मैंने इसीलिए अपर बाउंड यूज कर दिया. अब देखो अब देखो अब देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट. दिस यहां पर हम करेंटली खड़े हैं, मान लो दिस इज द आई, एंड अगेन दिस थिंग्स, जस्ट अ मिनट, ये एंड ये यहाँ पर मान लो, यहाँ यहाँ ऐसा कुछ, और अगेन यहाँ 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 मान लो ना हमारा वो है जे, यहाँ इटरेटर पॉइंट कर रहा है, मतलब ए ऑफ जे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 ऑफ ए ऑफ आई. अब देखो, जो हमारा कंडीशन था कि बॉस अगर आप किसी आई और जे पेयर देखना चाहते हो, तो उस आई जे के किसी पर्टिकुलर आई के लिए कौन से जे इंडेक्स वाले एलिमेंट्स वैलिड है, if a of j is less than equal to a of I. We just derived it via y less than 2x less than equal to x expression. अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम i ले नहीं सकते क्योंकि i j डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ i की, ठीक है, तो दिस इज द यूजलेस एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो यूजलेस एलिमेंट. तो मैं माइनस करूंगा n से, क्या क्या माइनस करेंगे, ठीक है, टोटल एलिमेंट n से मैं i को आई और जे के रेंज में कौन से वैलिड एलिमेंट है, मतलब बेसिकली आई को ऐसे कंसिडर करके ऐसे कौन से अलग अलग एलिमेंट्स ले सकता हूं सैटिस्फाइंग माय मेंशन्ड गिवन एक्सप्रेशन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं बोलूंगा n तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, आई को एज ए रीयूज नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है, आई को एज ए रीयूज नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है ना, ये आई, ये कितने एलिमेंट है, ये आई नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये अपने आप में एक, तो इसे इतने माइनस होंगे. और क्या माइनस होंगे, मैं बोलूंगा कि देखो यहां से लेके ना ये आई प्लस 1 से ये डॉट 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 जे माइनस 1 तक ऑल गुड. देखो जे इज समथिंग दैट इज फॉलोइंग दिस रूल, दैट मीन्स ए ऑफ जे is bigger than 2 of a of I, 2 into a of I, that means this is the invalid range. तो यहां से लेके एंड तक every other element is useless. So I would say कि इसे देखो, आइटरेटर का कॉन्सेप्ट पहले भी एक वीडियो में मैंने मेंशन करा हुआ था. आइटरेटर पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आईटी होता है, आइटरेटर होता है, दैट इज ए डॉट एंड. ए डॉट एंड से अगर मैं आईटी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इतना कौन से एलिमेंट है वो मुझे मिल जाएंगे. तो मैं क्या करूंगा, एन, तो ये तो आई से प्रीवियस वाले हट गए, अब आई जो आइटरेटर अभी जो अपर बाउंड पॉइंट कर रहा है उससे आगे भी हटाने, दैट इज ए डॉट एंड minus it, and this is going to be my total, what was that, beautiful or something ना, total distinct perfect pairs, ठीक है, total कहाँ गया total perfect pairs for ith index, and I will store in my solution that I have done it. कैसे करा, current answer pair is n minus a dot and this is the बाकी आगे जो रह गए ये पीछे वाले प्लस करंट आई एथ वाला, ठीक है, और इन्हें मैंने स्टोर कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, आंसर रिटर्न कर दिया. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. आई एम गोइंग a little fast here because I don't want you to have much time invested in here. ठीक है, फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिस इज टेकिंग n टाइम, ठीक है, because we are iterating over all the elements. This is taking n log n time, and this is taking n time, and this is taking log n time. So the time complexity is n plus n log n plus n log n, that is order of n log of n.
cool. And the space complexity is, we have taken any other extra space, not any space, not any space, not any space, so constant space. So yeah, this is it guys. I hope you understood the logic what I am trying to mention, how we step by step cleared out things. हमें यहाँ पे पहले दिक्कत हो रही थी इस चीज की कि why this I less than j, how are you going to handle it, and why this negative things. We did just handle these things by such logics, and then we understood how can we handle things with this condition कि all elements are positive and that is no negative elements there, and considering x less than equal to y, we derived this equation from the given conditions. So we followed this thing कि पहले हमें सारे negative elements या सारे element को positive करना है, sort कर देना है ताकि a of I is a of I plus 1 condition is being followed. And step 3 हमने देखा कि y less than equal to 2x को कैसे follow करेंगे. फटाफट से हमने कर लिया, and the time complexity is pretty beautiful and log n, so 1e5 log 1e5. I hope you like the time complexity and the solution and the video. If anybody did watch till the end, if anybody, then I would really appreciate, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने देखा. Just don't like or don't share anything that I missed or anything that you want to share. Please drop it in the comment section. I would really be happy to see that somebody saw this video. Yeah, thank you very much, guys. Happy coding. Happy journey ahead. Tada, bye. Take care.